आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज 14वां सेट है। इसको आज देखते हैं। हाँ, और जो इडुटेरिया का जो 7500 जीके वाला बुक आया था उसका 96 वीडियो अपलोड कर दिया गया है मेरे चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। उसमें ऑप्शन के साथ बहुत ही अच्छा से डिस्कशन किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वर्तमान न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है और 51 नंबर के हैं। ये कौन नंबर के? 51 नंबर के। पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार का गठन प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित किया था? तो यह 5 सदस्य को नामित किया था, 5 सदस्य को। आगे है, सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितने सीटें नामित करने की सिफारिश की गई थी? तो 2 सीट महिला के लिए। आगे हो जाएगा, किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है? तो कोलकाता विधानसभा यानी वेस्ट बंगाल ने। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में सही कथन पर विचार करें। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, यह सही है। भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा भू स्वामित्व वक्फ बोर्ड पास है, यह गलत है। तीसरा है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है, यह सही है। 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन से विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की? तो यह 23वें विधि आयोग की। वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो यह सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 2027 तक। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आज़ादी से पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया? तो यह 1955 में। भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो एम शीतलवाड़ की अध्यक्षता में। आगे है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा मंजूरी दी गई? तो यह 1 जुलाई 2024 गृह मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान किया गया। 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए? तो यहाँ दिया हुआ है कब से, तो 1 जुलाई 2024 से। तीन नए आपराधिक कानून को पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिला में किया गया? तो सारण में किया गया। शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य द्वारा लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। और जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में कब स्थापित किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। और 14वें के कौन थे? तो वाई.बी. रेड्डी थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में
कथन क्या है, सही कथन क्या है? तो पहला है 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया, यह सही है। जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली की एलजी की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसले कर पाएंगे। दूसरा नंबर है जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली के एलजी की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसले कर पाएंगे, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य है। आगे क्वेश्चन है सुभद्रा योजना कब और किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह 2024 में उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया, उड़ीसा राज्य के द्वारा। भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना है यह सुभद्रा योजना। आगे हो जाएगा चुनावी फोटो पहचान पत्र किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा। पूछेगा चुनाव आयोग की स्थापना तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। आगे है भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो केरल और महाराष्ट्र में। केरल और महाराष्ट्र में। सबसे कम पूछेगा तो अंडमान निकोबार में, सबसे कम हो जाएगा अंडमान निकोबार। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी IFSC के अंतिम 6 अंक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शाखा संख्या कोड का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें पूछेगा टोटल कितना अंक होता है IFSC में? तो टोटल 11 अंक होता है। भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो नेपाल। और भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश भीम के भूटान। पोस्ट पेमेंट बैंक प्रथम बार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह एयरटेल के द्वारा शुरू किया गया, एयरटेल के द्वारा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों ने शुरू किया इसको? तो शुरुआती में जो है 6 राज्य शुरू किया। और कब? तो 2019 में, 2019 में। अब कितने राज्यों में शुरू हो गया है? तो 36, जो कि राज्य और यूटी मिलाकर 36वां पूछेगा। 36वां राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा, असम। आगे है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया? तो 2019 में, 2019 में। इसमें क्या है? तो 18 साल से 40 साल तक प्रति माह 55 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो 60 साल के बाद प्रति माह पेंशन के रूप में 3000 रुपया प्रदान किया जाएगा, 3000 रुपया 60 साल के बाद। जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहाँ की गई? तो यह रांची में किया गया, यानी झारखंड में। किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? तो 1998 में शुरू किया गया नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के। और नाबार्ड की स्थापना पूछेगा तो 12 जुलाई 1982। और इसका हेड क्वार्टर पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। DPT का टीका किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी एवं टिटेनस। IRCTC का मुख्यालय कहाँ है और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और रेल मंत्रालय के अधीन आता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहां से शुरू किया गया? तो यह जो है 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आगे हो जाएगा GST पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी है? तो 15 अंक है, 15 अंक। और कौन सा अधिनियम था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह। और कब लागू किया गया था GST को? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। आगे हो जाएगा OCI कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत
की गई थी तथा ओसीआई कार्ड किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसकी शुरुआत जो है 2005 में किया गया था और नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा। और मंत्रालय पूछेगा तो गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसूचित क्षेत्र की व्यवस्था किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 5 में। मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो 1989 में वीपी सिंह के कार्यकाल में, और इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया था? तो यह भाग 2 में है, भाग 2 में। इसको लागू किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। और नागरिकता जो है अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 के बी में, अनुच्छेद 338 के बी में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई तथा इसका संबंध किससे है? तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में किया गया। इसका संबंध किससे है? तो सार्वभौमिक टीकाकरण से, सार्वभौमिक टीकाकरण से। भारत का पहला जैविक राज्य तथा जैविक केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन कौन से है? तो राज्य हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, और केंद्र शासित पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे है गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन, CH4 को क्या नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से। पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। और यह दलहनी फसल में उत्पन्न होता है, दलहनी फसल में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। कब स्थापना इसका किया गया था? तो 1957। और रिपोर्ट यह अपना कब दिया था? तो 1959 में। और यह पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू किया गया था। आगे है केंचुआ पालन विधि को क्या कहा जाता है? केंचुआ पालन विधि को वर्मी कल्चर कहा जाता है, वर्मी कल्चर। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? तो मनरेगा कह रहा है, मनरेगा को 2009 में। नरेगा पूछेगा तो नरेगा का अधिनियम जो था 2005 का था नरेगा का, और लागू हुआ था 2006 में। यही मनरेगा नाम चेंज कब किया गया? नरेगा से महात्मा गांधी का नाम कब जुड़ा गया? तो 2009 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014। ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर। जो स्थानांतरण का योग्य न हो उसको प्रत्यक्ष कर कहेंगे। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, जीएसटी को किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017। यदि आय में वृद्धि के साथ कर में भी वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं? तो प्रगतिशील कर कहेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया? तो यह फ्रांस ने लागू किया, फ्रांस ने। और भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। आगे हो जाएगा,
राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का सरकारी योजना पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? तो यह राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय हो जाएगा। भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया और कब? तो यह 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो शनमुगम सेठी हो जाएगा, और गणतंत्र भारत के पूछेगा तो जॉन मथाई हो जाएगा, जॉन मथाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया था? तो 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो 1950 में जॉन मथाई के द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बनी है। भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 में, 2021 में। ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किए वो कौन है? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं राजीव गांधी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट पेश किया जाता है? तो अनुच्छेद 116 के तहत, अनुच्छेद 116 के तहत। भारत का पहला शून्य आधारित बजट पेश किया गया कब? तो 1887 में, सॉरी 1987 होगा यहाँ पे, 1987 में राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा इसका कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। आगे है, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो दुगनी हो जाएगी। वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु में विस्थापन में वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। आगे है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? द्रव का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहा गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है तो क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अवकरण कहते हैं, अवकरण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऑक्सीकारक होते हैं, यह सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसीलिए वे अवकारक है, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य हो जाएगा। आगे है, अवकारक एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, दूसरे पदार्थ को अवकारक करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करते हैं। यह तीनों कथन सत्य है। आगे हो जाएगा 61 नंबर, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। और रासायनिक अभिक्रिया, यह कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यह सही है। दहन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दोनों कथन सत्य है।
आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। तो ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, यह गलत है, कमी होती है। और दूसरा है, अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है, यह सही है। यानी कि केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है। आगे है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होते हैं? तो स्तनधारी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति थे? तो सलीम अली। इनको क्या कहा जाता था? बर्डमैन। बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता था। आगे है, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्योंकि क्यों लगाता है? तो दो वोकल के कारण। अगला है, निम्न में कौन सा विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर कूट की सहायता से दे। मत्स्य में कौन कौन पाए जाते हैं? तो यह अनियति तापी जीवन है, यह सही है। इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, यह गलत है, फेफड़ा नहीं गिल्स के द्वारा होता है। इनके हृदय 2 कक्ष में बांटा होता है, यह भी सही है। इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, यह भी सही है। मतलब कि 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाइला जो है घोंघा के नाम से जाना जाता है, यह सही है। सीपिया को कटल फिश के नाम से जानते हैं, यह भी सही है, सीपिया कटल फिश। आगे है, ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रिंगमेन के नाम से जानते हैं, यह भी सही है, सभी कथन सत्य है। झींगा केकड़ा जीव, झींगा तथा केकड़ा जैसे जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ में आते हैं? तो अर्थोपोडा में। और सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछेगा तो अर्थोपोडा ही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो घरेलू मक्खी जो है यह टाइफाइड इससे होता है, घरेलू मक्खी से टाइफाइड होता है, यह सही है। कालाजार जो है रेट फली दिया हुआ, यह गलत है। बालू मक्खी से कालाजार होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सीसी मक्खी से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि सोने की बीमारी। और क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, बी नंबर। कालाजार रेट फली दिया हुआ है, यह बालू मक्खी से होता है। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए और किस संघ के जीव हैं यह बताना है। तो जीवों का खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जीवों के उत्सर्जन मैल्पिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। जीवा रक्त हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यह किसका सब विशेषता है? तो अर्थोपोडा के, इसी में तिलचट्टा आता है, अर्थोपोडा में। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन कथन सही है? हाइड्रा का जो है प्रचलन अंग कुटपाद है, यह गलत है। हाइड्रा में आम्रत्व का गुण पाया जाता है, यह सही है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, यह भी सही है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी कि 2, 3 और 4 कथन सत्य है, 1 गलत है। किस जीव को, यहाँ जीव होना चाहिए, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल नहाने के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो अस्पेंजिया को। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो अर्थोपोडा है, अर्थोपोडा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।